आखिर क्या बात है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? और पहले सुना करते थे, लेकिन इधर पता नहीं उनको क्या हो गया है कि हम महादलितों की बात सुन नहीं पा रहे हैं। कितनी महंगाई है, जरा कल्पना कीजिए। 9,680 रुपया में मुख्यमंत्री जी आपका कोई अधिकारी रह पाएंगे? ये आप ही लोगों के हैं जो आपके योजना को ताकत देते हैं और इनको क्या हासिल कर दिए। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जो सैलरी लेते हैं, लाखों लाख लेते हैं, उन पर कौन सा फरमान होता है? हम तो उस समुदाय को पढ़ाने चला है जो सदियों से अंधेरा में है, दबा है, कुचला है। सामाजिक परेशानियां होती हैं वहाँ महिला को एकत्रित करने में। हो सकता है कि नाम फंसा दिया जाता है कि आप उसके साथ भी संगत है, महिला को नहीं आने दिया जाता है, कभी कभी पीटा जाता है टोला सेवकों को। इनकी समस्या को आप संज्ञान में ले नहीं लेंगे तो ये लोग भुखमरी के कगार पे हैं। कहीं वो लोग मजबूरी में आके आत्महत्या ना कर लें, और आत्महत्या करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार यानी माननीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार पर जाएगी। माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने वादा किया था चुनावी घोषणा में कि सैलरी बढ़ाएंगे। सैलरी छोड़िए भैया, इनकी जो मेहनताना है 9,680 रुपया वो भी नहीं दे पा रही आपकी सरकार। सभी शिक्षा सेवकों को घर बैठा करके पैसा देती है सरकार, क्योंकि सरासर गलत है, सरासर गलत है। कहने के तो यह सरकार जो है महादलित की सरकार है, लेकिन महादलित की सरकार नहीं, ये पूरे जो है महादलित विरोधी सरकार है। आपको क्या उम्मीद है बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार जी से? देखिए, ये तो पौधा शिक्षा सेवक तालीम मरकज का पौधा जो लगा हुआ है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही लगा हुआ पौधा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। जनमंच न्यूज आपको लगातार दिखा रही है कि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं बता दूं, अभी जहां मैं खड़ा हूं यह अंबेडकर भवन है। ये लोग बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। अब सोचिए कितने मशक्कत करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। पहले इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या बात है जो आपकी सैलरी रोक दी गई है। सबसे पहले तो मैं यह न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 4 महीने जो तनख्वाह रुका हुआ है हम लोग का, उसमें IFMS के तहत जो सरकार जो प्रक्रिया बनाई है जिसे डायरेक्ट उसका पेमेंट किया जाएगा, लेकिन कुछ जो हमारे ज़िले के जो आला अधिकारी हैं उनके चलते कुछ प्रक्रिया पूरी न होने के कारण जो है काफ़ी लेट हो रहा है, जिसमें कि शिक्षा सेवकों में तनख्वाह सही समय से न मिल पाए, भुखमरी के कगार पर लोग पहुँच चुके हैं, जिसके चलते लोगों में दुख का जो है सितम टूट पड़ा है। और आला अधिकारी से लाख कहने के बावजूद भी लोग इस पर सक्रियता से पहल नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते हम लोग के अंदर बहुत दुखित हम लोग हैं। आप बताइए, आप कौन से जिला से आए हुए हैं? हम रोहतास जिला से आए हुए हैं। कितना तकलीफ हुआ यहाँ आने में? अरे तकलीफ तो बहुत हुआ आने में यहाँ। आखिर क्या पेंच फंस गया है कि आपकी सैलरी नहीं मिल रही है? हाँ, कोई पर्व त्यौहार था, कुर्बानी था, उसमें भी हम लोग का 4 महीना का वेतन नहीं मिला। उसको लेकर हम लोग अच्छे से अपना त्यौहार नहीं मना पाए। सोच सकते हैं कि रोहतास जिला से आए हुए हैं। अब सब लोगों से हम जानेंगे कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। सोचनीय है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है, हम सबकी बातें सुनते हैं, और उन्हीं का ये योजना है महादलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना। मैं बता दूं, इस योजना के तहत ये लोग ऐसे योद्धा हैं कि गांव-गांव, गली-गली, टोला-टोला, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और साथ साथ महिलाओं को भी ट्रेनिंग देते हैं, उनको शिक्षा की तरफ आकर्षित करते हैं कि बच्चे पढ़े और बच्चे बढ़े। आपको भी पता है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है। ये लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। सिर्फ ये बच्चों को सिर्फ मोटिवेट नहीं करते हैं, बिहार सरकार के द्वारा जितने भी योजना है इन्हीं के कंधे पे दिया जाता है कि भैया आप लोग इसको एग्जीक्यूट करें, चाहे मतगणना का हो, चाहे पशु का काउंटिंग करना हो। इस तरह जितने भी छोटे छोटे जब देखते हैं आप कार्यक्रम, इन्हीं के कंधे पर जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन देखिए क्या स्थिति है। कहाँ से आए भैया आप? जी, मैं गया से आया हूँ। गया से आए हैं। आखिर क्या बात है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात नहीं सुन रहे? और पहले सुना करते थे, लेकिन इधर पता नहीं उनको क्या हो गया है कि हम महादलितों की बात सुन नहीं पा रहे हैं।
मैं बता दूं कि शिक्षा सेवक वो काम किया है जो शायद कोई नहीं कर पाता हो। जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शराबबंदी एक अहम मुद्दा थी माननीय मुख्यमंत्री जी के, उसमें हमारे कई शिक्षा सेवक की हत्या हो गई। चूँकि शराब बंद कराने का कितना बड़ा मामला हो सकता है, उसको बखूबी हमारे शिक्षा सेवकों ने लिया और उस अभियान में सरकार को साथ दिया। उसमें कई हमारे शिक्षा सेवक की हत्या हुई, बदले में उसको कोई देखने तक सरकार के लोग नहीं गए। और आज 4 महीना से मानदेय नहीं मिला है, लोग भूख से, कुछ लोग तड़प करके मर रहे हैं, कुछ बीमारी के हालात से मर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे हम लोगों के साथ समस्याएं हैं। कितने आपके मानदेय हैं? 11,000 मानदेय है, जिसमें काट के 9,680 रुपये मिलता है। सोचिए भैया, 9,680 रुपया में अपना घर का जीवन यापन करते। कितने बाल बच्चे आपको है? जी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। सोचिए, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, सरसों तेल का दाम आसमान छू रहा है, और ज़रूरतें की जो जितने चीज़ें खाने के लिए कितनी महंगाई है। जरा कल्पना कीजिए, 9,680 रुपया में मुख्यमंत्री जी आपका कोई अधिकारी रह पाएंगे? ये आप ही लोगों के हैं जो आपके योजना को ताकत देते हैं और इनको क्या हासिल कर दिए। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि और क्या समस्या होती है आपको जब जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या स्कूल तरफ से क्या क्या प्रेशर दिया जाता है आपको? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज़ चैनल को कि आपने मेरा संदेश माननीय बिहार सरकार तक पहुंचे। सरकार के द्वारा जो हम लोगों को चयन किया गया था, जो जवाबदेही दी गई थी, बखूबी हम लोग निर्वहन किए, उसका पालन किए। चाहे जिस परिस्थिति में हो, जैसा भी काम दिया गया हो, हम लोग दिन पलट के नहीं देखे क्या है नहीं है, भूखे है मेरा घर परिवार या कैसे है, अपना भविष्य के लिए दिन रात काम करने का संकल्पित हो गए। बावजूद जो हमारा समुदाय है, चूँकि सदियों से अपेक्षित महादलित समुदाय आते हैं, हम धन्यवाद सरकार को भी देना चाहते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय बिहार सरकार का, जो हम लोगों को महादलित शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में चयन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उसका भी कर्तव्य बनता है इस बढ़ती हुई महंगाई में कैसे घर परिवार का निर्वहन हो, कैसे उसका चूल्हा जले, ये सरकार को एक सोचनीय विषय है। चूँकि बढ़ती हुई महंगाई में 9,880 रुपया अभी वर्तमान जो है अप्रैल 2019 से लागू हुआ है। तो ये जो है हम लोग विगत पिछले 4 माह से मानदेय का भुगतान नहीं होने की परिस्थिति में आपको है। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे, आपके स्कूल में या कोई सा दबाव बनाया जाता है कि आपकी नौकरी चली जाएगी या कोई समस्या होगी, ढंग से काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई दबाव? विभागीय स्तर से, जन शिक्षा निदेशालय से बार बार पत्र निर्गत किया जाता है कि इनका कार्य संतोषजनक नहीं हो तो इनको चयन मुक्त किया जाए। महोदय को मैं ये बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, हम अभी पेमेंट 11,000 जो की है अप्रैल 2021 से, जिसमें 9,680 रुपया होना है, इतनी पैसा में आप हमारे पर ये तुलकनामा फरमान फरमाते हैं। जो सैलरी लेते हैं, लाखों लाख लेते हैं, उन पर कौन सा फरमान होता है? हम तो उस समुदाय को पढ़ाने चला है जो सदियों से अंधेरा में है, दबा है, कुचला है, सामाजिक परेशानियां होती हैं वहाँ महिला को एकत्रित करने में। हो सकता है कि नाम फंसा दिया जाता है कि आप उसके साथ विसंगत है, महिला को नहीं आने दिया जाता है, कभी कभी पीटा जाता है टोला सेवकों को। जब वो ये बात अपनी वेदना अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को कहते हैं तो कहता है ये आपका निजी मामला है। ये तुलकनामा फरमान जो किया जाता है, इसे शोषित किया जाता है, माइंडली डिस्टर्ब किया जाता है विभाग के द्वारा। रही पैसा की बात, तो मानदेय जो है, ये मानदेय जिला को आज से 1-2 महीना पहले ही उनको भेज दिया गया है, लेकिन जिला के उदासीनता के कारण ससमय मानदेय पेमेंट नहीं हो पाता है। और ये आज की समस्या नहीं है, हमेशा की समस्या। लेटर तो निकल जाता है कि 10 तारीख से पहले मुख्यमंत्री जी के अमल पर एक लेटर निर्गत हुआ था, जिस लेटर में कहा गया था कि 10 तारीख से पहले प्रत्येक माह मानदेय दे देना है और उसका रिपोर्ट जन शिक्षा निदेशालय को दे देना है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा नहीं होता है, इसका अनुश्रवण नहीं होने के कारण इस तरह का कार्य नहीं होता है। आज भी अप्रैल 2021 से लेके आज तक अभी मानदेय नहीं मिल पाया, जिसके कारण भूखमरी के शिकार है लोग और दूसरे काम करने के लिए बाध्य है, जबकि हमारा कार्य ड्यूटी भी 8 से 5 बजे शाम तक है। इस स्थिति में महोदय बताया जाए हम कौन सा काम कर लेंगे दूसरा? जी हाँ, आप लोग से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी समस्या सुना जाए। हम आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी से आग्रह करेंगे
कि इनकी समस्या को आप संज्ञान में लें। नहीं लेंगे तो ये लोग भुखमरी के कगार पे हैं, कहीं वो लोग मजबूरी में आके आत्महत्या ना कर लें, और आत्महत्या करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार यानी माननीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार पर जाएगी। माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने वादा किया था चुनावी घोषणा में कि सैलरी बढ़ाएंगे। सैलरी छोड़िए भैया, इनकी जो मेहनताना है 9,680 रुपया वो भी नहीं दे पा रही है आपकी सरकार। अब ये लोग मन बना लिए हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे। क्या प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग? यस, हाँ करेंगे। कहाँ जाएंगे? अभी तो कई मंत्रियों से मिला गया। क्या जवाब दिया? एक भी मंत्री अच्छा जवाब नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? अभी हम 19 तारीख को मिले हुए थे शिक्षा मंत्री जी से। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षा सेवकों को घर बैठा करके पैसा देती है सरकार, क्योंकि सरासर गलत है। सरासर गलत है। कहने के तो यह सरकार जो है महादलित की सरकार है, लेकिन महादलित की सरकार नहीं, ये पूरे जो है महादलित विरोधी सरकार है। जिस प्रकार की मानसिकता इस सरकार में बैठी हुई है कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज के सभी कर्मियों को सरकार घर बैठा करके पैसा देती है, ये सरासर गलत है। जबकि एक दिन कोई भी शिक्षा सेवक अगर विद्यालय में नहीं जाते हैं तो एक दिन की उनका मानदेय में से काट लिया जाता है। आपको क्या उम्मीद है बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार जी से? देखिए, ये तो पौधा शिक्षा सेवक तालीम मरकज का पौधा जो लगा हुआ है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही लगा हुआ पौधा है। और 2000 मानदेय पर बहाल हुआ था। बहुत सारे नियम शुरू में निकले थे, उस नियम को अभी दरकरार किनारा कर दिया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम बढ़ोतरी हो या 60 साल हो, जो भी किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ही किए हैं, और आने वाला भविष्य में भी वही करेंगे। हम लोगों को सबसे पहले उनसे मिलना चाहिए और मिलने के बाद अपनी बातों को उनके पास रखना चाहिए। उसके बाद हमारी बातों को अगर नहीं ध्यान दिया जाएगा, दरकिनार रखा जाएगा, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे जो आगे हम लोगों को क्या करना है। वो देखिए बाबा साहब का प्रतिमा लगी हुई है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, कई महीनों से आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन इनका नतीजा क्या हो रहा है? जितनी की सैलरी मिलती है ना 9,680 रुपया, इनको आने में सिर्फ खर्च हो जाता है। अब तो अप्रैल माह से इनको पैसा भी नहीं मिल रहा है। अब सोचिए ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे। आपको इनकी समस्या छोटी सी लग रही होगी, लेकिन इनकी छोटी समस्या नहीं है। ये छोटा सा रकम इनके घर में खुशहाली ला सकती है। अगर आपको सैलरी देना बंद कर दिया जाए तो क्या आप अपना काम कर सकते हैं? सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या स्थिति होगी आप सामने देख सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है, इन लोगों की परेशानी समझ में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो इस वीडियो को वायरल करें और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को दिखाने का कष्ट करें, और साथ साथ माननीय श्री नीतीश कुमार जी को भी दिखाएं, क्योंकि इस योजना का लागू करने में उन्हीं का हाथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।